रावण ने बताए थे पत्नियों के 8 अवगुण। जानिए कौन से हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक राम के वनवास और के कई द्वारा की जाने वाली मांग, दो शूर्पणखा का राम से प्रणय निवेदन, फिर निवेदन अस्वीकार करना, लक्ष्मण द्वारा उसका अंग भंग करना तथा सीता का हरण की मांग और रावण द्वारा उठाकर ले जाना और उसके पहले लक्ष्मण द्वारा मनाही के बाद भी सीता का घर से बाहर निकलना, यही सब घटनाओं के इर्द गिर्द घूमते रहता है। आज हम बात कर रहे हैं एक वैसे आदमी जो कि बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन वो अपने अहंकार के चलते उसका पूरा नाश हुआ, उसके साथ साथ पूरे लंका की नाश हुई। उसका नाम है रावण। रावण ने मरते वक्त महिलाओं के बारे में 8 ऐसी बातें बताई जो कि आज सच साबित हो रही है। सबसे पहले बात उन्होंने बताई थी कि साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती है, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत समय करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल करती है। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी परिस्थिति की अपेक्षा करती है उसे प्रतिकूल दिखाई दे, तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। ये वे नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या गलत है। दूसरी बात बताई कि झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती है और बुराई के कारण बनती है। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिला वो उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसे नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती है। ये सत्य है। पुण्य रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती है और अपने पति को भी दुविधा में डाल देती है। लेकिन सच एक दिन सामने आ ही जाता है। तो दूसरी जो अवगुण है, अक्सर पत्नियां झूठ को छुपाने में झूठ बोलती है। तीसरी बात उसने कही अस्थिर चंचला। चंचला होती है महिलाएं। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर नहीं रुकता है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल देती है, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं हो पाती है। अगली बात कही कि स्वार्थी और मायावी होना। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती है और उन अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोह मायावी खेल भी खेलने लगती है। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण के बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उनके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती है कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती है। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती है इसकी भी चर्चा है कि लंकापति रावण ने कहा है कि रावण की जो राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है, रुष्ट होने का नाटक करती है, कई बार प्रलोभन देती है और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी है, लेकिन अंत में वो अपना काम करवा ही लेती है। ये चौथी उसकी जो होती है जिद होती है और उसे एक तरह से एक नकारात्मक गुण होता है, घबरा जाती है। अगली बात उसने रावण ने कही कि यद्यपि महिलाएं साहसी होती है, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत ही जल्द हथियार डाल देती है। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें
अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत ही जल्द घबरा जाती है। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती है कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति का युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कह दिया। महिलाएं अविवेकशील होती हैं। महिलाएं अविवेकी होती है, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती है जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों न हो लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अविवेक हो जाती है। जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण उनका अविवेक। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली होती है, बुद्धिमान भी होती है, लेकिन उनके बारे में अविवेक जैसा अवगुण दिखता है जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती है और बड़ी समस्या में पड़ जाती है। दया नहीं दिखाती है। अगली बात तो कही, वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती है लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो उसे आसानी से माफ नहीं करती। रावण के अनुसार स्त्रिया का सातवां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती है लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वे कभी भी उस पर भविष्य में दया नहीं दिखाती है। यह उनका हठ ही समझ लीजिए। अपवित्र भी होती है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाए लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं हो सकती और वे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती है, उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। दोस्तों, परंतु आज अब उन दिनों की परिस्थितियों के हिसाब से सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया था, परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी है, समाज बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज और मान्यताओं के द्वारा समय के द्वारा महिलाओं को संपूर्ण एक तस्वीर बदलने के लिए। और आजकल महिलाएं अपने आप को बहुत बदल भी ली है और उस समय जो रावण कहा था उस समय से और आज के समय में महिलाएं अविवेकशील नहीं होती है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा होनहार महिलाएं हो रही हैं और काफ़ी, अगर हम डर की बात करें तो डरपोक भी नहीं है। आज हम देखें तो चंद्रयान पर महिलाएं अपनी वैज्ञानिक के रूप में कुछ कार्य करती नजर आई जो कि उसमें अपनी योगदान जो दिया वो बहुत ही सहनशील है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।